मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, इसको कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर किया करो। वो लड़का सत्यम, जो अभी तक बस सपने देखता था तो अपनी हवस को पूरा करने के, हमेशा उसने जब भी चाहा, जिस लड़के को चाहा, अपनी हवस का शिकार उसे बनाया। मतलब गलत तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा उसने और कुछ भी नहीं चाहा। लेकिन जब उसने प्रशांत को देखा तो उसके मन में सेम ख्याल आया। उसने प्रशांत को वो गोली वाला जूस तो पिला दिया, पर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे बड़ा खराब लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है और उस एहसास ने उसके दिल में भावनाएं जगा दी। वो भावनाएं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने प्रशांत का हाथ थामा और उसे अपने घर लेकर गया। ये पहली बार था जब प्रशांत और सत्यम एक साथ खाना खाने वाले थे। प्रशांत के लिए तो ये बिल्कुल नया था, क्योंकि वो बेचारा तो अनाथ था, उसका कोई नहीं था और पहली बार उसे माँ के हाथ का खाना मिलने वाला था। प्रशांत घर के अंदर जब दाखिल हुआ, उसने हाथ जोड़कर सत्यम की मम्मी को नमस्ते किया और सत्यम के पापा को भी। सत्यम के पापा ने गर्मजोशी के साथ प्रशांत का घर में स्वागत किया। उन्होंने प्रशांत से कहा, आ जाओ बेटा, बैठो हमारे पास, कुछ बातें करते हैं, कुछ बताओ अपने बारे में, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो और परिवार क्या करता है। सत्यम जानता था कि पापा के ये सवाल कहीं ना कहीं प्रशांत को हर्ट करने वाले हैं। वो उन्हें रोकना चाहता था, पर तब तक प्रशांत बोल चुका था, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं एकदम अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर सत्यम के पापा ने प्रशांत के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोले, बेटा ऐसे नहीं बोलते, किस्मत जो भी करती है अच्छे के लिए करती है। आज से तुम अकेले नहीं हो, मुझे अपना बाप समझो, वो तुम्हारी माँ और ये तुम्हारा छोटा भाई। प्रशांत को पहली बार इस तरह का प्यार मिल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा पल भी आ सकता है। सत्यम, जो अंदर से बेहद खुश था, वो बस यही सोच रहा था कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं। उन्होंने आसानी से पूरी बात को संभाल लिया और प्रशांत को बुरा भी नहीं लगने दिया। मम्मी खाना बनाकर लाई, सभी ने मिलकर साथ में खाना खाया। ये पहली बार था जब प्रशांत एक परिवार के साथ खाना खा रहा था, वरना वो हमेशा या तो अकेले खाता था या फिर बाकी अनाथ बच्चों के साथ जब वो अनाथालय में था। खाना खाने के बाद सत्यम प्रशांत को अपने कमरे में ले गया। वहाँ पर उसने अपना कमरा प्रशांत को दिखाया। प्रशांत सत्यम की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उसने सत्यम से बोला, तुम तो कला में माहिर हो। सत्यम शर्मा गया। प्रशांत बोले, तुम शर्माना भी जानते हो? मुझे तो नहीं लगा था, मुझे तो तुम बहुत बोलकू लगे। बोलकू मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। सत्यम बोला, क्या भाई, क्या प्रशांत भाई, क्या बोल रहे हो? प्रशांत ने कहा, ये भाई भाई मत करो, हम बस एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे, भाई की क्या ज़रूरत है। सत्यम ने हंस दिया और फिर प्रशांत और सत्यम आपस में बैठ के बातें करने लगे। सत्यम अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में प्रशांत को बता रहा था, उसके दोस्तों के बारे में, उनकी फ़ोटोज़ दिखा रहा था, कहाँ कहाँ ट्रिप पे गए वो सब कुछ बता रहा था। और बातों ही बातों में धोखे से सत्यम के मुंह से निकल गया कि इस लड़के को मैंने पेला था। ये सुनते ही प्रशांत एकदम शॉक्ड हो गया और सत्यम से बोला, मतलब तुम गे हो क्या? सत्यम हड़बड़ा गया था, उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बोले और उसने बोल दिया, अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ पेला था मतलब मैंने मारा था इसको, हमारा झगड़ा हो गया था। उसने बात को घुमाया और प्रशांत से बोला, क्या प्रशांत, तुम भी ना, तुम्हें मैं गे लगता हूँ क्या? मैं मीठा थोड़ी हूँ। ये सुनकर प्रशांत अजीब तरह से सत्यम को देखने लगा। सत्यम ने टॉपिक बदल दिया और अपनी झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करने लगा। वो जानना चाहता था कि प्रशांत लड़कियों में इंटरेस्टेड है या लड़कों में। प्रशांत सत्यम की बातें बस खामोशी से सुन रहा था। उसने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सत्यम बोला, तुम इतने खामोश क्यों हो? प्रशांत ने कहा, देखो सत्यम, मैं अब तुमसे बोल भी नहीं सकता ज़्यादा। सत्यम ने पूछा,
आखिर ऐसा क्या हो गया? प्रशांत बोला, तुम तो बोले ना तुम मीठों से बात भी नहीं करना चाहते। तो यार मैं तो मीठा ही हूँ, अब क्या करूँ? अब तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। सत्यम चुप हो गया और उसने बोला, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। प्रशांत बोला, तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुम मुझे घर तक ले आए, फिर अपने कमरे तक ले आए और अब अपने बिस्तर तक, और अब जब तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझको ऐसे धुतकार रहे हो, तुम मीठा बोल रहे हो। क्या ये सब अच्छा लगता है? तुम यही सब कॉलेज में सीखते हो? थोड़ी देर शांत रहने के बाद सत्यम बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। पर प्रशांत नाराज़ हो चुका था। सत्यम प्रशांत को मनाने की तमाम कोशिशें कर रहा था और जब प्रशांत नहीं माना तो सत्यम ने प्रशांत से कहा, मैं बस खुद को बचा रहा था, क्योंकि मीठा तो मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता था तुम मेरे बारे में गलत सोचो। और ये बोलकर सत्यम ने प्रशांत को अपनी तरफ खींच लिया, उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होंठों को अपने होंठों से छूने लगा। प्रशांत, जो कि पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर सत्यम की पकड़ से वो छूट नहीं पा रहा था। सत्यम ने प्रशांत को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर प्रशांत भी सत्यम का साथ देने लगा। दोनों लड़के उसी बिस्तर पर लेट गए। दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर होठों से होंठ लगाकर बस चूमे जा रहे थे। प्रशांत सत्यम को यहाँ वहाँ चूम रहा था और सत्यम ने प्रशांत की शर्ट खोल दी। वो उसके पूरे बदन को चूम रहा था। प्रशांत आंखें बंद करके लेटा हुआ था और सत्यम उसका जो मन में आया वो कर रहा था। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और दोनों लड़के एक दूसरे में बस खोते जा रहे थे। ये पहली बार था जब उन दोनों के बीच सारे बंधन टूट रहे थे और वो एक नए रिश्ते में जुड़ रहे थे। जब सत्यम और गहराई में उतरने लगा तो प्रशांत ने सत्यम को रोक दिया और बोला, नहीं, ये सही नहीं। सत्यम ने प्रशांत से कहा, पर क्यों? क्या है इसमें गलत? प्रशांत ने कहा, देखो, गलत जैसा कुछ भी नहीं। हम दोनों को मिले हुए बस अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता इस तरह से शुरू हो। इस पर सत्यम बोला, कंपैटिबिलिटी चेक भी तो कुछ होता है ना, अगर हम वो कर लेंगे तो क्या जाएगा? प्रशांत ने कहा, अगर कंपैटिबिलिटी चेक करना है तो तुम चेक करो कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि इस सब से हमारी कंपैटिबिलिटी चेक होने वाली है। ये तो एक उम्र के बाद सब बंद हो जाएगा। प्रशांत की बातें सुनकर सत्यम थोड़ा सोच में पड़ गया। सत्यम ने खुद को रोक लिया। प्रशांत और सत्यम दोबारा से बैठकर बातें करने लगे। काफ़ी देर बात करने के बाद प्रशांत अपने घर को चला गया। सत्यम अपनी खिड़की से उसे अभी भी देख रहा था और प्रशांत भी बार बार सत्यम को देख रहा था। प्रशांत ने घर के अंदर जाकर सारा सामान सेट करना शुरू किया जो बिखरा पड़ा था और उसने सामान लगाने के बाद रूम की लाइट ऑफ की। तकरीबन 11:30 बज रहे थे जब उसने रूम की लाइट ऑफ की। सत्यम अभी भी इंतज़ार में था कि उसे प्रशांत एक आखिरी बार खिड़की पर दिख जाए, पर अब प्रशांत खिड़की के ऊपर नहीं आया। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया था। वो सत्यम के बारे में सोच रहा था। उसके मन में चल रहा था कि आखिर सत्यम मुझसे चाहता क्या है। क्या सत्यम उसे प्यार करता है या सत्यम सिर्फ मज़े करना चाहता है? प्रशांत अपनी सोच में घिरा हुआ था और उधर सत्यम का बुरा हाल हो रहा था। उसके दिल में प्रशांत के लिए कई सारी फीलिंग्स आ चुकी थी और जो आज उनके बीच हो रहा था उसके बाद तो और भी ज़्यादा। अगली सुबह प्रशांत जल्दी से सत्यम के घर पर आ गया। सत्यम ने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर प्रशांत ही था। सत्यम ने प्रशांत से बोला, और कैसे हो? प्रशांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ, लेकिन कल के बाद से मुझे नींद नहीं पड़ी। क्या तुम सो पाए? सत्यम ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं सो पाया। प्रशांत बोला, ये हमारे बीच जो हो रहा है क्या ये सही है? सत्यम ने कहा, सही है या गलत है वो मुझे पता नहीं, पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ वक्त बिताना। कल का वो दिन मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे था जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। प्रशांत ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सत्यम से कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। पर उसके बाद सत्यम ने अपनी अच्छाई के सारे गुणगान प्रशांत के सामने गा दिए। उसने अपना जीवन परिचय प्रशांत को दे डाला। कितने लड़कों के साथ और ना जाने कितने आदमियों के साथ उसने मुंह मारा था, उसने सारी बात प्रशांत को बता दी। ये सुनकर प्रशांत थोड़ा हैरान तो हुआ,
पर उसने कहा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी है, तुम जो चाहो सो करो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकता हूँ। इस पर सत्यम बोला, मैं चाहता हूँ तुम मुझे रोको, मैं चाहता हूँ तुम्हारा और मेरा रिश्ता बने, मैं नहीं चाहता कि मैं इधर उधर मुंह मारता घूमूं। प्रशांत थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं कह नहीं सकता कुछ भी, पर हाँ कल तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे तुम्हें मैं बरसों से जानता हूँ और तुम्हारे साथ बिताया हर एक लम्हा बेहद खूबसूरत था। हर एक पल, जिस पल में हम साथ थे, हम साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। सत्यम ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये पहली बार उसकी लाइफ में हो रहा था कि कल कोई उसकी दुनिया में आया और आज उसके दिल में, और अब वो हमेशा के लिए उसका उसका साथ मांग रहा है। सत्यम ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्रशांत ने कहा, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अगर मैं तुम्हें वक्त दूंगा इस तरह से सिर्फ सोचने के लिए, तो आगे फ्यूचर का क्या होगा? ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम यूं नहीं गुजार सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। सत्यम ने काफ़ी देर सोचा और फिर बोला, प्रशांत एक चीज़ बोलूँ तुम्हें? प्रशांत बोला, हाँ हाँ बोलो ना। सत्यम ने प्रशांत से कहा, तुम मेरे साथ चलो। वो प्रशांत का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले गया और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। सत्यम प्रशांत के कपड़े खोल रहा था और प्रशांत सत्यम के। दोनों लड़के होंठों में होंठ डालकर एक दूसरे के होंठों का रस पी रहे थे। सत्यम बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा था और प्रशांत उसे बार बार ऊपर खींच रहा था। सत्यम इस बार फिर से घुटनों पर बैठ गया और प्रशांत भी घुटनों पर बैठ गया। सत्यम ने बोला, तुम कुछ भी नहीं समझते। प्रशांत ने कहा, मैं सब कुछ समझता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ हमारे बीच का रिश्ता दिल से जुड़े, ना कि शरीर से, क्योंकि शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा और दिल से जुड़ा रिश्ता कभी नष्ट नहीं होता। सत्यम बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही धार्मिक टाइप की बातें करते हो। प्रशांत बोला, ये बात धार्मिक टाइप की नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे ईमानदार रहो और मैं तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कब से तुम्हें जानता हूँ। सत्यम के दिल में भी सेम फीलिंग थी, उसने भी प्रशांत से आई लव यू बोल दिया। एक ही दिन में हुआ ये प्यार बरसों तक चला और दोनों जब तक जिंदा रहे एक दूसरे के साथ ही रहे, और मरने के बाद भी दोनों का प्यार आज भी अमर हो चुका है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।